दक्षिण बंगला छाप राजेश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग। ये आपका सेकंड क्लास है कैलकुलस वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज का। इसमें हम लोग सीखेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का concepts or with some problems. So without wasting time, let us get on the topic and limit and differentiability. Limit, continuity and differentiability. Or चलिए भाई हाँ, तो लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन द कांसेप्ट्स ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट क्या है, लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि लिमिट का मीनिंग क्या होता है। लिमिट का मीनिंग होता है लिमिट, किसी चीज़ का एक लिमिट होता है, तो वही वाला लिमिट है ये। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए ये आता है आपको b, जब x टेंड्स टू a हो, टेंड्स टू का मतलब होता है अप्रोच, टेंड्स मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू, टेंड्स टू a का मतलब if x tends to a means x is approaching towards a from left side or from right side. Approaching, किसी को आप अप्रोच करोगे वो either from left or from right, कोई भी डायरेक्शन से हो सकती है। तो जैसे मान लो ये x है, x is equal to a है, तो आप a को अप्रोच कर दो either from left or from right, आप अप्रोच कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एच, लेफ्ट से अगर अप्रोच करोगे तो राइट से अप्रोच करोगे तो ये प्लस एच, और ये एच नहीं लिख के आप डेल एच लिखिए, जहाँ की डेल एच जो है वो टेंड्स टू 0 है, ठीक है। डेल एच मीन्स चेंज इन एक्स वैल्यू, अगर पॉजिटिव होगा यानी कि आगे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वो राइट लिमिट होगा। अगर पीछे से अप्रोच करेंगे डेल एच टेंड्स टू 0 बट, और डेल एच होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब डेल एच जो होगा वो निगेटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, और यहाँ पे डेल एच को पॉजिटिव रख रहे हैं तो सिर्फ यहाँ माइनस करना पड़ रहा है और यहाँ प्लस करना पड़ रहा है बस। तो डेल एच हम एक क्वांटिटी ले रहे हैं प्लस समथिंग वेरी नियर टू 0, that will be very near to 0. Tends to 0 means very near to 0. Tends to a means very near to a. X is very near to a. ये होता है tends to का मतलब, तो x is approaching a from left or from right, तो ये होता है लिमिट का फायदा। तो लिमिट जो होता है वो किसी फंक्शन का होता है, लिमिट जो होता है वो किसी फंक्शन का होता है। तो लिमिट क्या होता है, किसी फंक्शन का वैल्यू होता है जब x टेंड्स टू a, जब समथिंग टेंड्स टू समथिंग, तो जो फंक्शन का वैल्यू होगा, मान लीजिए फंक्शन है x का, तो x टेंड्स टू समथिंग, x अगर उसको अप्रोच कर रहा है सॉरी अगर उसको अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोचिंग वैल्यू पे फंक्शन x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। मींस a माइनस h पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, a प्लस h पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, वो शुड बी इक्वल, देन ओनली लिमिट कैन एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट वॉन्ट एग्जिस्ट।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, अगर लेफ्ट साइड, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। मतलब x जो होगा वो a माइनस एच होगा, और इधर से x जो होगा वो a प्लस एच होगा उस साइड। ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। ये अप्रोच कर रहा है, मतलब x जो है बहुत ही करीब है, x इक्वल टू a के बहुत ही करीब, तो इधर से अप्रोच दिखा रहे हैं, और ये लेफ्ट राइट दिखा रहे हैं कि x इक्वल टू a के आगे क्या होगा, लेफ्ट राइट लिमिट होगा, पीछे क्या होगा, लेफ्ट लिमिट होगा। बड़ा वैल्यू राइट लिमिट होगा, छोटा वैल्यू लेफ्ट लिमिट होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहता है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, और ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा। फाइनाइट वैल्यू क्यों, इनफाइनाइट वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, कंपेयर कर रहे हैं, और इसलिए फाइनाइट होना जरूरी है। इनफाइनाइट वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जो है, इंफिनिटी जो है, वो कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या है, सिंबल है। तो आप इंफिनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसलिए हम फाइनाइट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, यही क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंडीशन है। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, आप इसको लिख सकते हो, NESSARY नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो इसको आप नोट कर लो, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, और वो एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी एक वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाता है, तो वो कंपेरेबल नहीं होगा, और हम कह देंगे पूरा कि क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर इंफिनिटी, इवन इन दैट केस आल्सो limit will not exist, because infinity cannot be compared, because infinity is not a value, infinity is a symbol. So in that case also, if both are infinity, infinity is equal to infinity, you cannot write infinity is equal to infinity. Suppose you are looking at two stars in the sky, both are at infinite distance. Is that at equal distance? No, ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि क्या है, इंफिनिटी जो है वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड, व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, व्हिच इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, दैट्स कॉल्ड इंफिनिटी। So necessary and sufficient condition for the existence of limit will be left hand limit is equal to right hand limit is equal to finite value. चलिए, ये existence of limit है, और existence of continuity क्या है, एक ही साथ लिख लीजिए, existence of continuity। कोई भी ग्राफ या कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, किसी पॉइंट पे, जब उसका लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड वैल्यू इक्वल हो, फाइनाइट वैल्यू तो होना ही चाहिए कंपैरिजन में, वो क्या हो, फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल हो। अगर ए पे चेक कर रहे हैं, मान लो ए पे चेक कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देन दैट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये आपको लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना ही चाहिए, वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल भी होना चाहिए फाइनाइट वैल्यू, और कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो फाइनाइट वैल्यू होना ही चाहिए। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है कंटिन्यूटी के लिए, और ये फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए,
ठीक है, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कंटिन्यूटी का। 3 नंबर पे तो इसको अब हम क्या करेंगे, ग्राफ से या फिर प्रॉब्लम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जिंदाबाद। देखिए लिमिट कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम्स प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मदन मोहन झा जिंदाबाद। शक्ति सिंह गोहिल जिंदाबाद। गुरिंदर राठौर जिंदाबाद। Sorry. जिंदाबाद। there are a lot of noise because this is the election time, so don't worry. Yeah, sound is reduced now. Now I will teach you. Don't worry, I will take care of everything. Okay, limit, continuity and differentiability. I have mentioned, I have actually described limit and continuity both when these exists and when these exist, and now I will come on the problems directly so that we can be very much clear on these two concepts. Okay, then problems 1, मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है, y आपको चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, फाइंड whether below functions are continuous or not। ठीक है, क्वेश्चन 1, फाइंड वेदर बिलो फंक्शंस आर कंटिन्यूअस और नॉट। पहला क्या है फंक्शन, आपको ए नंबर, ये क्या है, 2 क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन है, हाँ ये आपको क्लियर होना चाहिए 2 क्वेश्चन। मुझे लगता है इस चीज से आप सारा चीज समझ पाएंगे, इसलिए हम सेलेक्ट किए हैं, 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। फंक्शन एक्स स्क्वायर, जब x जो है छोटा है 2 से, ट्वाइस एक्स जब x बड़ा या बराबर है 2 से, ये है। और b क्या है, फंक्शन x, ये सेम चीज है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको मैं बताते वक्त आपको ये कर दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। बिलो फंक्शंस आर कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। तो यही है, ये मात्र एक ही प्रॉब्लम है। इसको देखिए, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। पहले तो कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, मैंने डायरेक्ट कंटिन्यूअस क्यों दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट भी चेक करना पड़ेगा, पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होता है कंटिन्यूटी में, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होना ही चाहिए, तो पहले लिमिट एग्जिस्ट तो करना ही चाहिए। इसलिए कंटिन्यूअस अगर है तो लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा ही, तो कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है। तो इसका मतलब है पहले आपको लिमिट तो देखना ही होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद ये फंक्शनल वैल्यू देखना होगा, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। अगर तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट हैंड, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा उस केस में, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये देखना है, यही चीज को चेक करना है। तो लिमिट
x टेंड्स टू कंटिन्यूअस। इतना आपको गौर करना चाहिए, जब भी ग्राफ का फंक्शन, जहाँ ग्राफ आए ना, इस तरह से फंक्शन आए, अगर ग्राफ आपको पता हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए, और अगर आप ड्रॉ नहीं भी कर पाओ तो भी जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे चेंज हो रहा है ना ग्राफ, ये ग्राफ देखो चेंज हो रहा है, एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ, तो जहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जिस जगह ब्रेक हो रहा है वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फंक्शन जिस जगह ब्रेक हो रहा है मीन्स पहला x लेस देन 2 के लिए डिफरेंट फंक्शन है, और वही ग्राफ है। ये वाला ग्राफ जो है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये देखिए ये ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। तो ये सिर्फ 2 से पहले के लिए y एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तक ये ग्राफ, उसके बाद y इक्वल टू 2x है, तो 2x का ग्राफ, y इक्वल टू 2x का ग्राफ ये ओरिजिन से पास होगा, लेकिन x इज ग्रेटर देन 2 के लिए सिर्फ y इक्वल टू 2x लेना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन के लिए लिए, ठीक है। तो टोटली ग्राफ हमारा ऐसा होगा, और ग्राफ ऐसा होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि x इसका 2 पे चेक करेंगे, जहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए आपको चिंता ही नहीं करना है, जहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन मिले वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ दोनों ही पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हाँ तो ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ इतना याद रखिए, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो वो कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ एक ही केस छोड़ के, कुछ बेसिक्स केस छोड़ के, जैसे कि log x होता है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1/x है तो x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कुछ फंक्शन है तो वो देखते ही पता चल जाता है वो बेसिक फंक्शन होता है, और वो वहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस ही होते हैं। तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर 2x दोनों, तो सिर्फ हमको क्या है लेना, क्या है, x लेस देन 2 के लिए ये वाला, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h फंक्शन x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस सिर्फ लिख सकते हो, 2 से थोड़ा छोटा, तो उस केस में 2 से छोटा के लिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, 2 से बड़ा वैल्यू के लिए क्या होगा फंक्शन x, टू एक्स होगा, तो क्या हो गया 4 हो गया, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू 2 के इक्वल जब है तो 2x है, यानी कि 2 × 2 4, फंक्शन का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये तीनों ही इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, और कंटिन्यूअस होगा, तीनों ही इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट is equal to functional value, all the 3 value are equal, so the function will be continuous, okay, और लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूअस कैसे होता, तो ये एक हुआ, और एक दूसरा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये, बस x को हटा दिए,
2 को हटा दिए। इसका ग्राफ ये देख लिया आपने, ये ग्राफ मैं बता चुका हूँ आपको। 2x y का 2x का ग्राफ जानते हो, y का 2x स्क्वायर का ग्राफ जानते हो, तो आप ये दो आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि ये वाला y का 2x था, तो अब y का 2x क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर था। 2x में वैल्यू, y का वैल्यू ज़्यादा होता है x के वैल्यू के लिए, x में क्या होता है उसका आधा होता है, इसलिए नीचे चला आएगा। और ये थोड़ा सा नीचे जैसे ही आएगा, ये हाँ, ये तो यही रहेगा, ये वाला यही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ से होके गुजरेगा। तो 2 से पहले के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये वाला ग्राफ है, ये 2 है, मान लीजिए ये पॉइंट 2 है। 2 से पहले के लिए क्या है, ये वाला है। 2 से बाद के लिए ये वाला हो जाता है। इसको मिटा दीजिए, देखने में अच्छा होगा। इसे देखना, देखिए हाँ, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ पे फंक्शन चेंज हो वहीं पे कंटिन्यूटी चेक करने का है, उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, वहीं पे पॉसिबिलिटी होती है ब्रेक होने का। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। आप ग्राफ अगर जानते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। इफ यू डोंट नो द ग्राफ, देन व्हाट यू हैव टू डू, you will have to find out left hand limit, right hand limit and functional value. If all the three will be equal, then only the function will be continuous, otherwise not. Okay? तो आप क्या देख रहे हो, इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। लाइन सेम है। 2 माइनस एच, 2 माइनस एच के लिए फंक्शन x क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 प्लस एच, यानी कि 2 से बाद के लिए क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी कि आपका ये x हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 2, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। फंक्शन 2 क्या होगा, जब 2 के इक्वल होगा तो x है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। तो ठीक है, जब लिमिट ही कंटीन्यूअस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। इस केस में लिखोगे नॉट कंटीन्यूअस। एंड द प्रीवियस केस, in the previous case, what you have written continuous. So these were the questions, and because these 2 questions clarify many things which does not come into mind, normally it does not come. कंटिन्यू, आपको पता था कि फंक्शन का वैल्यू चेंज होने से ग्राफ ब्रेक हो सकता है, या फिर यहीं पे चेक करना चाहिए। और आपका लिमिट, ये फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। फाइनाइट वैल्यू, मान लीजिए कि एक और है क्वेश्चन, 1/x ले लेते हैं, 1/x ले लेते हैं। मान लीजिए 1/x है, x क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके ये क्वेश्चन है, ठीक है, फंक्शन x 1/x, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखिएगा, x नॉट इक्वल टू 0, ये तो होना ही चाहिए। ये फंक्शन को देखना है, इसका ग्राफ कैसा होगा,
इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब देखिए ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ये both are the part of graph, this and this. Okay. Function x 1/x. X will not be 0. X, if you put x is equal to 0, then the function's value will be infinite, which is not a value, which is a symbol, means infinite, which cannot be defined. So our story will stop here. If something is infinite, then story stops because we don't know. So left hand limit, right hand limit, functions value, all three should be finite. Okay, so आपका s नॉट इक्वल टू 0 के लिए 1/x है ग्राफ वैसा होगा, और इसको चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस आप कहाँ पे चेक करोगे? x नॉट इक्वल टू 0 पहले दिया हुआ x cannot be equal to 0 means x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हो गया नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे ही मान लो नॉट कंटिन्यूअस। अगर हाँ मेथड के थ्रू आपको प्रूफ करना है तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लिखने से काम चलेगा नहीं, 3-4 मार्क्स का अगर होगा तो आपको प्रूफ करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, ये अगर होगा तभी होगा कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, x इक्वल टू 0 पे आप चेक करोगे, आप क्या दिखाओगे? आपको क्या पता चला फंक्शन देखते ही ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो सिर्फ उसको दिखा दो ना कि 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या लोगे? x इक्वल टू 0 एक पॉइंट ले लो, फंक्शन का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दिखा दो, सिर्फ 0 पे x इक्वल टू 0 एक पॉइंट ले लो, उस पे दिखा दो वो कंटिन्यूअस नहीं है, बस हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो x इक्वल टू 0 पे 1/x, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन x क्या हो जाएगा? 1/x 1/-0, -0 की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब आपको तो 0 से पहले क्या है? माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, 0 से पहले क्या है? इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी। ये देख रहे हो, ये माइनस इंफिनिटी में चला जाएगा। ये मत सोचिएगा कि -0 माइनस इंफिनिटी हो गया, नहीं, ये तो 0 ही होगा, ये 0 ही होगा। x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा पहले, तो ये 0 ही होगा। बट आपको ये क्या होगा? माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगा, माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगा। ये ग्राफ से आप देख पा रहे हो, और ग्राफ से देख पा रहे हैं, या फिर -0 आप रख दो, हाँ -0 रख दो, ठीक है। ये 0 आपके इधर से -0, ओके, तो -0 तो माइनस इंफिनिटी। इस केस में एक्चुअली जब भी हम 1/x लेते हैं ना, तो x जैसे ही -0 रखते हैं तो माइनस इंफिनिटी, और +0 रखते हैं तो प्लस इंफिनिटी, ऐसा हम शो करते हैं। ठीक है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इस केस में क्या आता है? आपको माइनस इंफिनिटी, वो मान लो आप ग्राफ नहीं जानते हो, ग्राफ नहीं जानते हो तो -0 रखो तो इंफिनिटी है, लेकिन ये क्या है? माइनस इंफिनिटी है, यानी इंफिनिटी नेगेटिव डायरेक्शन में अनडिफाइंड है। पॉजिटिव ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन x क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/+0, दोनों ही अनडिफाइंड है, बट ये सिंबल है माइनस इंफिनिटी, ये सिंबल है, ये है प्लस इंफिनिटी सिंबल, यानी ये माइनस की ओर इंफिनिट पे जा रहा है, ये प्लस की ओर इंफिनिट पे जा रहा है। ये हो गया आपको, तो आपको क्या हो गया? सबसे पहले मैंने बोल दिया था कि कोई भी वैल्यू अगर इंफिनिटी हो तो कहानी वहीं पे खत्म। इंफिनिटी तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा? कोई भी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो वो फाइनाइट वैल्यू होना ही चाहिए। ठीक है, sorry, I am going to wipe out it. So now I will
Now I will discuss about differentiability. What do you know about differentiability? What is the differentiability concept? Differentiability, अब इसको हम हटा देते हैं, एक ही चीज बचा। उसके बाद actually I will discuss on all the three concepts with some problems on those concepts, because problems is actually, if you do something practically, then that would become much more useful actually if you see that in comparison to आप ऐसे ही थ्योरी पढ़ते हो, उसके बनस्पत क्या है, आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे। वी विल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स only after the grasping the concepts of differentiability. We will be focusing on the concepts only, problems only related to that concept. Okay, so limit continuity and differentiability, actually limit continuity concept हो गया। differentiability का concept क्या है, ये आप देख लो। differentiability क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x वैल्यू, जस्ट लाइक लिमिट। लिमिट में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या था, इक्वल होना चाहिए था। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जैसे कि मान लो ये एक फंक्शन है और ये किस चीज का फंक्शन है, मान लो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई वैन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेटर पे मार दिया है गाड़ी को, तो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन में है, उसका स्पीड हमेशा बढ़ रहा है, तो उसको हम x इक्वल टू और s इक्वल टू kt स्क्वायर दे सकते हैं। इस केस में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पीड को, टाइम के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, s इक्वल टू kt स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप s इक्वल टू अगर आप फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut इनिशियल स्पीड अगर जीरो है, ये वाला टर्म जीरो हो गया, हाफ a को आपने k मान लिया, k, तो kt स्क्वायर, s इक्वल टू kt स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव पे लिया, ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तो माइनस हाफ इसका के मान लेंगे, यानी कि के कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, आप भी कांस्टेंट है तो उसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है, तो इसमें जो है टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, इसलिए माइनस से वही एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस लिया है, जिस जो टाइम एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है जो कि डिस्टेंस एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस है। तो ठीक है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या आपको डिस्टेंस एक्सिस है। तो आप क्या निकालने जा रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हो। तो उससे पहले मैं थोड़ा ये एग्जांपल के थ्रू कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप, ताकि आपको ग्रेस्प करने में सुविधा हो। मान लो कि किसी भी पॉइंट पे ठीक है, कोई एक पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, और एस इक्वल टू kt स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये किसी का ग्राफ है एस इक्वल टू kt स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो एस इक्वल टू kt स्क्वायर ये ग्राफ है,
अब मान लीजिए कि आपका गाड़ी जो है और इस पॉइंट पे आपको कहीं पे जाके स्पीड निकालना है, तो आप क्या करोगे, कैसे स्पीड निकालोगे उसका? उस पॉइंट पे स्पीड क्या है, किसी भी पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो आप क्या करोगे, या तो फॉर्मूला लगाओगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा, उसके बाद इनिशियल डिस्टेंस में माइनस करोगे अपॉन टोटल टाइम करोगे तो स्पीड निकल जाएगा, ये आपको लगेगा। लेकिन क्या ये सही मेथड है? ऐसे निकालते हो आप स्पीड, तो उसके लिए क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? v करके u प्लस ए टी होता है, तो u वहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन आपको अगर पता है तो क्या हो जाएगा, टाइम पता है तो उसके साथ आप निकाल सकते हो v टू ए एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मान लीजिए दूसरे घंटे पे आपको निकालना है, तो दूसरे घंटे पे 2 और एक्सेलरेशन का मान लो 10 किलोमीटर पर आवर हमेशा बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, तो उस समय वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो ये तो फॉर्मूला है, फिजिक्स का सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आप मैथमेटिक्स में कैसे उसको डिफाइन करोगे? क्योंकि फिजिक्स वाले मैथमेटिक्स वालों का क्या करते हैं, फिजिक्स वाले क्या करते हैं, मैथमेटिक्स से मदद लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मैथमेटिक्स को जानना ही चाहिए ना, मैथमेटिक्स को जानना ही चाहिए, क्योंकि तब हम लोग फिजिक्स वाले को क्या बताएंगे कि हम जानते हैं कैसे निकालना आता है, तो सब चीज उसी को आता है। इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम मैथ पार्ट तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे साइंस के पीसीएम वाले तो सभी चीज़ जानते हैं, मैं भी हर चीज़ जानता हूँ, बट जानता था, तो अभी मैं सिर्फ मैथ्स ही जानता हूँ, बाकी जानते हुए भी नहीं जानता हूँ। तो ऐसा है, तो एस इसका टू के टी स्क्वायर टी ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। अब मान लो किसी पॉइंट पे स्पीड निकालना है, कैसे निकालोगे? ये चीज आप डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि हम कैसे स्पीड निकालेंगे। तो अगर मान लो स्पीड ds बाई डी टी मतलब चेंज इन और स्पीड किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे आपको निकालना है, तो क्या करना होगा, उस जगह स्पीड उसका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर यूनिक होता है तभी, ठीक है, इसको हम पहले मैथ्स के थ्रू लाते हैं, उसके बाद फिर इस पे जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हो तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हो, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो, चेंज इन y वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x value is called derivative of y with respect to x, ठीक है।
ये डेफिनेशन है। Change in y value with respect to x value is called derivative of y with respect to x at some point। किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि क्यों, वो जब एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या है, उसका स्पीड हमेशा चेंज कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं कि स्पीड क्या है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे स्पीड क्या होना चाहिए, उसका उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद इक्वल होना चाहिए। तो क्या होता है, डेरिवेबल होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है, या डेरिवेबल मतलब डेरिवेटिव उसका पॉसिबल होता है, अदरवाइज डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता है। यही है डिफरेंशिएबिलिटी। तो चेंज इन y value with respect to x value is called derivative of y with respect to x at some point। ठीक है, ये क्या होता है, इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हो वो देखो। और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल एच माइनस फंक्शन एक्स अपॉन डेल एच। अगर ये आपको डेल एच 0 माइनस के लिए और 0 प्लस के लिए, लिमिट डेल एच टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एक्स माइनस डेल एच, नहीं ये ऑल डेल एच जो है वो क्या है, इटसेल्फ निगेटिव है, इसलिए यहाँ निगेटिव देने की जरूरत नहीं है, साइन ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे डेल एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस फंक्शन एक्स अपॉन डेल एच। ये आपका होना चाहिए, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। डेल एच क्या है, एक्स वैल्यू का डिफरेंस है, और ये ऊपर वाला क्या है, वाई वैल्यू का डिफरेंस है। ये क्या है, एक्स प्लस डेल एच और माइनस एक्स। तो क्या होगा, डेल एच होगा, तो उसको हम अच्छा से समझा देते हैं। यहाँ पे आइए, इसको आप समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या। तो मान लीजिए x ये है, मैंने बड़ा वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि आपको दिखाई पड़े, अदरवाइज क्या होगा, छोटा वैल्यू तो बहुत ही जीरो इनफिनिटेसिमल वैल्यू होना चाहिए। ये टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, समथिंग इफ समथिंग टेंस टू 0 then that is infinitesimal value। If something tends to 0, then then value is infinitesimal value, ठीक है। वो वैल्यू जो होगा इनफिनिटेसिमल वैल्यू होगा, बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो x है टेंस टू, मान लो ये डेल एच है, ये टेंस टू, ये क्या है, इस केस में 0 प्लस है, और इस केस में डेल एच जो है, ये वाला डेल एच माइनस है, और 0 से थोड़ा सा कम, 0 माइनस 0 प्लस क्यों दिखाते हैं, डेल एच चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब उस पॉइंट से आगे चेंज इन एक्स एक्सिस, अगर निगेटिव है एक्स वैल्यू तो क्या होगा, उस पॉइंट से पहले। तो आप बाद और पहले को माइनस प्लस से डिनोट करते हो, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले के लिए डेल एच टेंस टू 0 माइनस डेल एच 0 प्लस, ठीक है। और ये क्या है, ये y वैल्यू है आपका, ये y वैल्यू है, तो डेल एच ये वैल्यू क्या होगा, ये फंक्शन x प्लस डेल एच होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, फंक्शन x प्लस डेल एच होगा। डेल एच यहाँ निगेटिव है, चेंज इन वैल्यू का मतलब होता है ऑलवेज चेंज, याद रखिएगा, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल,
चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या हुआ, आपने कोई वैल्यू मेरे पास है, उसमें क्या चेंज आया, तो कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ, ये चेंज है। फाइनल अगर मान लो 10 रुपये मेरे पास है, अगर फाइनल क्या हो जाता है 8 रुपये हो जाता है, मेरा 2 रुपया खर्च हो गया, तो क्या हो गया 8 में 2, 8 में 10 -2 होगा। अगर मान लो 15 रुपया हो गया तो 15 में 10 5, यानी कि 5 रुपया और कहीं से मिल गया। तो मतलब माइनस प्लस ऑलवेज ये क्या होता है, ये मीनिंगफुल होता है। चेंज, चेंज क्या है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ घटा, पॉजिटिव का मतलब बढ़ा। ठीक है, और डायरेक्शन को भी दिखाता है कि वो पहले है, मतलब कहीं पे अगर डिस्टेंस निगेटिव होता है मतलब उसके पहले है, अगर पॉजिटिव है तो बाद में है। ठीक है, ये हो गया फाइनल मैक्सिमेशन। तो यहाँ पे डेल एस क्या होगा, टेंस टू 0 माइनस निगेटिव होगा। 0 से पहले कोई भी वैल्यू निगेटिव होता है, 0 के बाद कोई वैल्यू पॉजिटिव होता है। और यहाँ चेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम दिखाते हैं 0 प्लस, चेंज निगेटिव है इसलिए 0 माइनस। तो फंक्शन x प्लस डेल एक्स पे ये वैल्यू होगा, ये भी डेल एक्स प्लस डेल एक्स पे ही होगा। यहाँ पे डेल एक्स क्या है, टेंस टू 0 माइनस है, यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, आपको क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए ये टाइम है, तो ये देखिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आता है तो y वैल्यू में जो चेंज होगा वो यही होगा डेल y। ये y अगर जितना है, ये y2 माइनस y1 अगर माइनस करोगे तो यही वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू इतना सा। और अगर x वैल्यू देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना वैल्यू होगा, ये डेल एच होगा ना, डेल एच, ये वाला डेल एच, x प्लस डेल एच हो गया, तो वैल्यू में चेंज कितना होगा डेल एच। तो डेल वाई बाय डेल एच क्या होगा, आपको वही हो गया, स्पीड आपको निकालना है। तो डेल वाई क्या है, डेल वाई है डिस्टेंस, और डेल एच क्या है, ये टाइम में डिफरेंस है। तो यही तो एस अपॉन टी वेलोसिटी होता है ना, एस अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी। तो डेल वाई बाय डेल एच क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी को दिखाएगा, स्पीड को दिखाएगा। तो ये हो गया डेल वाई बाय डेल एच। ठीक है, तो चेंज इन वाई वैल्यू, ये देखिए ये चेंज इन वाई वैल्यू है अपॉन चेंज इन एक्स वैल्यू डेल एच। ये डेल वाई, ये पूरा क्या है, ये डेल वाई है, और ये भी पूरा क्या है, ये भी डेल वाई है, डेल वाई अपॉन डेल एच। यहाँ पे देख लीजिए डेल वाई अपॉन डेल एच, ये क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एच, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, मतलब स्पीड है, ये यहाँ पे स्पीड है। समझाने के लिए मैंने स्पीड और टाइम का दिया है, वैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है। एस और टी के अलावा जितने भी फंक्शन हैं धरती पे, कोई किसी के रिलेटिव चेंज हो रहा है। मान लो कि आप चांद पे जा रहे हो, तो आपके साथ कुछ चेंज हो रहा है, वो क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है आपके डिस्टेंस का वर्ड के साथ ग्रेविटी चेंज हो रहा है, तो डी एस अपॉन डी जी, वहाँ क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी जी, डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन ग्रेविटी। तो वहाँ क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन डिस्टेंस, चांद पे जा रहे हैं, तो जितना जाते जाओगे क्या होगा, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा आपका वो घटेगा, और एक समय आएगा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका और अदर प्लेनेट का इक्वल हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, जहाँ पे घूमने लगता है, कोई फोर्स नहीं काम करता। ये पेन अगर छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा। तो यही होता है, वहाँ पे क्या होगा, डी एस अपॉन डी जी होगा। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं धरती पे, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, जो कि किसी चीज़ को किसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड बढ़ रहा है, टाइम तो घट नहीं सकता, ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग होगा। तो मतलब मेरे कहने का सेंस ये था, मैंने स्पीड लिया है, डी एस अपॉन डी टी का केस लिया है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, बस यही आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट दिस इज चेंज इन वाई वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू। ठीक है, वाई वैल्यू एनीथिंग, वाई वैल्यू कैन बी एनीथिंग, एक्स वैल्यू कैन बी एनीथिंग। ओके, तो चलिए
यहाँ पे आपने क्या देखा, डेल वाई अपॉन डेल एच स्पीड हो गया, डेल वाई डिस्टेंस कवर किया डेल एच टाइम में, तो क्या हो गया, स्पीड हो गया आपका डेल वाई अपॉन डेल एच। ठीक है, तो यहाँ भी डेल वाई अपॉन डेल एच, ये इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट से बाद दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो देख रहे हैं, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मान लो ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, इसलिए आपको मतलब ज़्यादा ग्रेस नहीं कर पा रहे होगे। मान लो कि कोई जा रहा है, कोई वैन जा रही है, जैसे कोई नॉर्मल गाड़ी जा रही है, तो वो तो कभी भी स्पीड बढ़ता है, कभी भी स्पीड घटता है, तो पता नहीं चलेगा कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। इसलिए वहाँ पे जरूरत पड़ती है किसी एक पॉइंट पे स्पीड निकालने की। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस पॉइंट पे अगर किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालते हैं, ना कि होल जर्नी में स्पीड निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं, किसी एक पॉइंट पे स्पीड निकालते हैं। तो वैसे ही इस पॉइंट पे स्पीड का मतलब हुआ कि आपका मान लीजिए कि हाँ होल जर्नी में नहीं निकालना है, वो क्या निकालना है, उस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि स्पीड हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीड क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। इस केस में भी, एक्सेलरेटेड मोशन के केस में भी स्पीड हमेशा चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी एक आपको आइडियल केस ही है, इसलिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मैं इसी को कंसीडर करता हूँ, इसमें भी स्पीड चेंज हो रहा है, सॉरी। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे तुम करते हैं, क्योंकि स्पीड हमेशा चेंज हो रहा है, तो एक ही पॉइंट पे निकालना होता है। तो मान लीजिए हाँ ठीक है, ऐसे सोचिए, ये डेल वाई डेल एच जो है, ये डेल एच, ये जितना कम होगा, डेल एच जितना कम होगा उतना, मान लो किसी पॉइंट पे स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम एलेप्स्ड, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इलेप्स्ड, ये तो पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस कवर्ड, हमेशा स्पीड चेंज हो रहा है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, किसी एक पॉइंट पे, हमेशा स्पीड चेंज हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे स्पीड जो होगा वही स्पीड परफेक्ट होगा। तो डिस्टेंस जितना कम लेंगे, बहुत करीब लेंगे डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर के लिए, और उसको मैं 1 घंटे में पहुंचा, यहाँ से यहाँ मान लो 1 घंटे में गया, 10 किलोमीटर 1 घंटे में गया, तो हम बोल देंगे कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में गया। अरे भैया 10 किलोमीटर उसका स्पीड है, नहीं, होल जर्नी में उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो कभी 1 किलोमीटर पर घंटा है, 2 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर पर घंटा भी हो गया। तो इस तरह से स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। किसी एक पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, इसलिए डेल एच जितना कम होगा, बहुत ही करीब, तो इसको डेल एच को आप घटाते जाओ। मान लो कि यहाँ पे आ गया तो डेल एच घट गया, डेल वाई भी घट गया, मान लो यहाँ पे आ गया तो डेल एच और घट गया, डेल एच और घट गया, डेल एच और, इस केस में भी सोचो वैसे ही जैसे उस केस में सोचे हो, इधर से भी डेल एच घट रहा है, जैसे इसके करीब जा रहा है, मतलब बिल्कुल अप्रोचिंग वैल्यू होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को पॉइंट कब करेगा, जब इस पे सिंगल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सको, ठीक वैसे ही पॉइंट होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सको, तब स्पीड क्या होगा, उस पॉइंट पे स्पीड जो होगा उसका एग्जैक्ट स्पीड होगा, उस पॉइंट पे क्या स्पीड है। अदरवाइज स्पीड तो हमेशा वेरी कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा एक्सेलरेटेड मोशन में कि स्पीड क्या है किसी पॉइंट पे। तो एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड उसको बोलते हैं, तात्क्षणिक, एक क्षण के लिए। तो एक पॉइंट को टच करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं होना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो वही क्या होगा, आपका स्पीड को दिखाएगा एक पॉइंट पे। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यही है आपका, इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे कि डेल वाई अपॉन डेल एच जो होता है, यानी कि ये चीज
क्या है, ये क्या होना चाहिए, डेल एस टेंस टू जीरो क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा, और ये दोनों इक्वल क्यों होना चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्या है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इधर से भी, ये पॉइंट भी इधर से इधर बढ़ रहा है, ये पॉइंट भी इधर से इधर बढ़ रहा है। जैसे ही डेल एस टेंस टू जीरो हो रहा है तो ये लास्ट में ये भी इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा और ये भी इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा। कौन वर्क हो जाएगा, एक ही पॉइंट दोनों, ठीक है, दोनों यहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट में, दोनों इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा, उसका स्पीड उस पॉइंट पे डिफाइनेबल होगा, अदरवाइज डिफाइनेबल नहीं होगा। स्पीड डिफाइन कैसे कर सकते हो किसी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो ये जरूरी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो, तभी क्या होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सिंपली इसको अंडरस्टैंड करो ऐसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जहां भी फंक्शन देखो वहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के इक्वल कर दो, इक्वल हो गया तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। तो चलो इसको हम ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, y टू चेक करना है कि वेदर y टू mod x इज डिफरेंशिएबल इट x is equal to 0 और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, इसका लिमिट लोगे डेल एस टेंस टू 0 माइनस ये x is equal to 0 है, पॉइंट अगर x is equal to ये होता था तो यहाँ पे x is equal to 0 है, फंक्शन a प्लस क्या था याद रखना चाहिए आपको हमेशा, a प्लस डेल एच माइनस फंक्शन a अपॉन डेल एच। वहाँ x क्या था, ये था, कोई एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, 0 है, 0 है, ये हो गया, हाँ। और अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 प्लस डेल एच यानी कि फंक्शन डेल एच माइनस फंक्शन 0 अपॉन डेल एच, ये क्या हो गया, फंक्शन क्या है, मोड एक्स है, फंक्शन डेल एच क्या हो जाएगा, मोड, इसका मोड हो जाएगा माइनस 0, फंक्शन 0 क्या हो जाएगा, 0 का मोड अपॉन डेल एच, लिमिट डेल एच टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये डेल एच माइनस 0 डेल एच अपॉन डेल एच हो जाएगा, लिमिट डेल एच टेंस टू 0, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हो, डेल एच अपॉन डेल एच हो जाता है, तो ये क्या है, डेल एच अपॉन डेल एच, यहाँ पे डेल एच क्या है आपको, डेल एच माइनस 0, डेल एच निगेटिव वैल्यू है, मतलब ये है, तो मतलब छोटा में बड़ा घटा रहा है, ये तो माइनस होगा, ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 0 है, 0 में आप क्या कर रहे हो, -1 में 0 को घटा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा, तो वो निगेटिव, ऊपर वाला क्वांटिटी निगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा। डेल एच ऑलवेज चेंजिंग वैल्यू होता है तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, और चेंजिंग वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जो भी है आपस में निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो होगा वो आप क्या देख रहे हो, अपना डेल एच जो है उस निगेटिव पॉजिटिव जो है मॉड्स को पॉजिटिव बना दिया, और ये 0 भी पॉजिटिव है। अब डेल एच माइनस 0 क्या होगा,
जीरो से पहले का कोई भी एक वैल्यू ही होगा, -1 होगा, उसका मॉड 1 हो गया, 1 माइनस 0 पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, डेल जो है पॉजिटिव हो गया, तो ये पहले से निगेटिव था, तो पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो पॉजिटिव हो गया, और नीचे में डेल है, सॉरी ये -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 होगा, -1 हो गया। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एच टेंड्स टू 0 प्लस ये फंक्शन 0 प्लस डेल एच माइनस फंक्शन 0 अपॉन डेल एच, ये इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एच टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा डेल एच का मॉड माइनस 0 का मॉड अपॉन डेल एच। इस केस में डेल एच पॉजिटिव ऊपर भी, डेल एच पॉजिटिव ऊपर भी, इस केस में 1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। और ऐसे भी आप देख रहे हो जहाँ भी कॉर्नर पॉइंट होता है, टेंजेंट मैंने बताया था कि टेंजेंट अगर एक से ज्यादा, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। आप देख रहे हो कॉर्नर पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है ग्राफ में, अगर फंक्शन का ग्राफ आप जानते हो, अगर कोई कॉर्नर पॉइंट है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, अगर नहीं है तो आँख का मूंद के आप बोल सकते हो कि वो क्या है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल अबाउट कॉर्नर्स। कॉर्नर पॉइंट पे more than one tangent can be drawn, so that at that point differentiability will not exist, and thus you can say that y is equal to mod x is not differentiable. So it's not differentiable. So it's not differentiable. Okay? Not differentiable. ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो टाइम भी हो गया है, ओके, गुड आफ्टरनून एंड गुड डे आल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस विद मी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, और हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम भी करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे, तो उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।